अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। और फैसला क्या दिया है? एक लंबे अरसे से, जब से भारत स्वाधीन हुआ है तब से पाकिस्तान जब हमारा अंग बना तो किन परिस्थितियों में बना, कैसे बना, उससे वो हमेशा चर्चा का विषय हमारे यहाँ बना रहा है। और ये था कि 370 और 35A को लेकर के एक संगठन विशेष है जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में हंगामा मचाता रहा है कि कश्मीर तो हमारे में नहीं है, कश्मीर में उग्रवाद है और ये है वो है, दुनिया भर की सारी चीजें करता रहा है। लेकिन सच तो ये है कि 370 और 35A ऐसी धारा थी जो कश्मीर को भारत से जोड़ती थी, उसका चैनल था, उसका पुल था। यह धारा खत्म होने का मतलब कि उससे हमारा कहीं ना कहीं संबंध विच्छेद होना था। लेकिन एक लंबे आंदोलन और संघर्षों के बावजूद कुछ लोग उसी के अपना बल पर राजनीति करते हैं और अल्पसंख्यकों को कैसे दबा दिया जाए, उनके ऊपर वर्चस्व अपना दिखा करके अपना कि मैं बहुत भारी हूं और मैं बहुत वजनदार हूं और मैं बहुत बोल्ड डिसीजन लेता हूं, मैंने सबको दबा रखा है, इन लोगों को वो करके पूरी राजनीति करते, पूरे देश के पैमाने पर करते हैं। वही चीज हुआ है यहाँ पर। 370 और 35A को एकाएक इन लोगों ने कहा कि हमने उसको खत्म कर दिया और बहुत बड़ा अपने आप को उपलब्धि मानने लगे। और ये संविधान के मानने वाले, या जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था राजा हरि सिंह के साथ और कश्मीर स्टेट के साथ, उसको उन्होंने ब्रेक डाउन किया। कहा कि जो काम अब तक इतने दिनों में कोई सरकार नहीं कर पाई, उसको हमने कर दिया। फिर उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और वो चुनौती के बाद 4 साल 5 साल तक लगातार ये संघर्ष चलता रहा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी चीज है, जनतंत्र तो ये कहता है कि हम जो भी फैसला कर रहे हैं हम जनता के हित में फैसला कर रहे हैं, तो जनता की उसमें सहभागिता होनी चाहिए, जनता की खुशी होनी चाहिए। और जिस जनता के को हम उपकृत करने जा रहे हैं, जिस जनता के हित में हम बात कर रहे हैं, उस जनता को हम कैद कर दें, उसको बोलने न दिया जाए, उसको घरों में कैद कर लिया जाए और उसके बाद हम कहें कि हम तो आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वही चीज कहीं ना कहीं से हुआ है। और उसको फिर एक बार ना पूरे देश के पैमाने पर बड़े जोर शोर से गिनाया जा रहा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी अपनी रजामंदी दे दी। और अब कश्मीर जो अब तक भारत ने नहीं किया था, कोई सरकार नहीं किया था, वो हमने कर दिया। और इसको लेकर के देश में जो दमन शोषण उत्पीड़न का जो साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया है और कुछ चंद पूंजीपतियों, कारपोरेट पूंजीपतियों के हवाले पूरे देश की संपदा करते जा रहे हैं, उसको ढकने की कोशिश की जा रही है। आज हम उसी मुद्दे पर हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि यह धारा 370 और 35A जो खत्म करने का ये लोग नाटक कर रहे हैं और इसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये क्या चीज है और इसका आने वाले दिनों में क्या असर पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारी भारत की राजनीति पर और खास करके जम्मू कश्मीर के प्रांत पर। जबकि माने हमारा संविधान कहता है कि हम किसी भी प्रांत को एकांगी तरीके से हम उसको इंडियन यूनियन टेरिटरी हम घोषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख को बांट दिया गया, कश्मीर को बांट दिया गया, जम्मू को बांट दिया गया और उसमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो एक तरीके से हम कहें कि ये तो राष्ट्रपति शासन जैसी चीज हुआ। और बार बार ये कहा जा रहा था, तब से कहा जा रहा था कि उसको हम स्टेट का, ऑटोनोमस स्टेट का हम उसको दर्जा प्रदान करेंगे, लेकिन वह भी आपने नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना घुमा फिरा करके जो भी चीजें की हैं, एक तरीके से ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये सरकार के निर्णयों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है, आइए हम उससे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर जगरूप सिंह जी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार अयाज अहमद साहब हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे साथ बशीर अशरफ साहब हैं, आप भी कॉलमनिस्ट हैं और जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, आपका भी सादर अभिनंदन। मेरा नाम तो सही बोलिए, बशीर आरिफ। बशीर आरिफ तो है। बशीर आरिफ साहब हैं। मेरे साथ 370 मत खेलिए। बशीर आरिफ साहब हैं, आप भी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्तंभकार हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं ID खजूरिया साहब। आप सारे लोग हमारे